हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। मेरा नाम सतकस पचौरी है और मेरे पास पिछले कई दिनों से लगातार क्वेश्चन आ रहे थे रेलवे से जुड़े हुए। और मैं आपको बता दूं, ये पेपर मैं 2 बार पास कर चुका हूं और मैं अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि मैं 2 बार फिजिकल भी पास कर चुका हूं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट की हुई हैं। तो उसके आधार पर मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि क्या कुछ होता है और उसके साथ साथ मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। और मैं आपको लगातार जो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ। और सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जो आपके क्वेश्चन है मैं हम पहले वो ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आई फैक्ट्स के नाम से है। सर मेरे पास टीसी 12th की है, उसमें डेट ऑफ बर्थ 1994 मेंशन है, पर मेरा 10th 12th और सारे डॉक्यूमेंट्स में 1995 है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सर? प्लीज़ हेल्प मी। ये हमारे पास क्वेश्चन है आई फैक्ट्स के नाम से। और मैं आपको बता दूं, ऐसा अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स में नाम जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका अगर गलत होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये मैं आपको फैक्ट्स के आधार पे बता रहा हूँ, क्योंकि आप इस बार का अगर आप रेलवे ग्रुप डी का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है वो आप ओपन कीजिएगा। मैं उसी में से आपको ये देख के बता रहा हूँ और मैं आपको ये प्रूफ में दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये जो मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है किसी के साथ, जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाते हैं तो वहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं वो आपसे बोलते हैं कि 5.6, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, बोलते हैं 5.6 जो आपका पैराग्राफ है मुझे पढ़ के बताइए उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये, कैंडिडेट्स शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ फील्ड इन द एप्लीकेशन शुड बी सेम एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशंस और SSLC और an equivalent certificate. No subsequent request for its change will be considered. Any difference in the date of birth will lead to disqualification of the candidates. यानी अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई भी मिस्टेक होती है तो आपको डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो ऑफिसर होते हैं वो आपसे इतना बोलते हैं कि जो 5.6 लिखा हुआ पैराग्राफ आप ये पढ़िएगा, इसका मतलब क्या है। वो आपसे पढ़वाएंगे और बोलेंगे कि जी आपकी डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, अब डिस्क्वालीफाई। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप देख लीजिए, 5.6 पॉइंट है ये। तो मैं आपको ये सारे ऐसे प्रूफ दिखाऊंगा जिसमें सब कुछ आपको वहाँ विद प्रूफ मिलेगा। और आज हम उन्हीं क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं, आप ऐसे कोई भी गलती मत कीजिए जिसके चलते बाहर हो जाए। इसके अलावा और भी क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उससे ही मिलता जुलता, कैपिटल लेटर को लेके। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ये कोई एजुकेशन एचपी के नाम से है। सर मेरा सीबीटी में सिग्नेचर विपिन कुमार, ये कैपिटल लेटर में है, विपिन कुमार पटेल, और पीईटी में विपिन कुमार, ये इन्होंने स्मॉल लेटर में लिखा है। तो बहुत परेशान है सर, प्लीज रिप्लाई मी। और इनसे ही जुड़ता हुआ एक दूसरा क्वेश्चन भी है, ये भी मैं शामिल कर लेता हूँ। यह है कैपिटल लेटर में सिग्नेचर करने से रिजेक्ट कर दे रहे हैं क्या? और इन दोनों का जो आंसर है बिल्कुल सेम ही आंसर है कि अगर आपका सिग्नेचर कैपिटल लेटर में होता तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। और ये जो प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं आपका, अगर आप चाहें तो खुद भी देख सकते हैं। आरआरबी का 2025 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है ये उसमें लिखा हुआ है। और मैं अपने अनुभव के आधार पर बता दूं, जब मैं वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए गया था तो ऐसे मेरे साथ 2 बच्चे थे जिनके कैपिटल लेटर में सिग्नेचर थे, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और मैं आपको ये लिखा हुआ दिखा देता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, और आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो आरआरबी जो रेलवे ग्रुप डी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन का 17वां पॉइंट है। 17वें पॉइंट में एच नंबर है और ये ब्लॉक लेटर में लिखा हुआ है साफ साफ। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये आपके स्क्रीन पे ये आप देख सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ, वार्निंग, कैंडिडेट्स विल हैव टू राइट द पैराग्राफ ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन, साइन एंड affix LTI at the venue of the CBT as applicable, in the presence of the invigilator at the examination hall venue only, and hand over the same to the invigilator before the conclusion of the examination. Candidates writing the self declaration graph and or signing in capital all block disjointed letters will be rejected. आई होप कि आपको आपके जो क्वेश्चन है उसका जवाब मिल गया होगा। और मैं आपको बता दूं, जब मैं पेपर देने गया था तब मैंने वहां देखा था हमारे साथ 2 बच्चों को डिस्क्वालीफाई किया था। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 17वें पॉइंट में कि अगर आपके जो सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर में या ऑल ब्लॉक या डिसजॉइंटेड यानी अलग अलग होते हुए
अगर ऐसा कुछ सिग्नेचर होते तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लिख के जाइएगा जब आप अपना फॉर्म फिल करें, तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी गलतियां, ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो ये उसी में से दूसरा क्वेश्चन था। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हर्ष कुमार है इनका नाम, और इन्होंने भी 12 मिनट पहले ही क्वेश्चन भेजा है। और इनका क्वेश्चन, सर मैंने कास्ट नेम नहीं लिखा है, कोई प्रॉब्लम? तो मैं आपको बता दूं हर्ष जी, अगर आप एस या एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप भी जानते हैं एस सी और एस टी कैटेगरी की जो मेरिट जाती है बहुत ही कम जाती है। तो अगर आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया है या फिर अपना कास्ट नेम नहीं लिखा है, तो आपको फिर जनरल की मेरिट पास करनी होती है, और जनरल की मेरिट काफ़ी हाइयर जाती है अगर मैं कंपेयर करता हूँ एस सी और एस टी कैटेगरी की तो उसके मुकाबले। तो बस इतना होगा कि आपको जो हाई कैटेगरी है, जो जनरल की कैटेगरी है, उसको क्वालिफाई करना होगा, और इजीली आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा आई होप, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो। और देखते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेंद्र प्रताप जी हैं, ये भी 1 घंटे पहले इनका क्वेश्चन आया है। तो आज में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, और हो सकता है कि ये कॉमन क्वेश्चन होंगे सभी के लिए, मैं उन सभी के जवाब देने की कोशिश करूंगा, और आई होप कि आपको सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है, नमस्ते सर, मेरा एससी का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, स्टेट सर्टिफिकेट 2021 का है सर, क्या डीवी में कोई परेशानी तो नहीं होगी, प्लीज सर बताइए। तो मैं आपको बता दूं देवेंद्र प्रताप जी, कि अगर आपके पास स्टेट का जो सर्टिफिकेट है, क्योंकि वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टेट का जो आपका सर्टिफिकेट आपको मान्य नहीं होता, सेंट्रल का ही आपका सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। और मैं आपको बता दूं, इसके लिए फाइनल डिसीजन होता है वो आपका रेलवे का होता है। तो मैं अपनी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं दे पाऊंगा, हाँ, लेकिन इतना है कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो जनरल वाली मेरिट में आपको शामिल किया जा सकता है। अगर आप जनरल वाली मेरिट पास कर देते हैं तो इजीली आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। बस इतना है कि आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा एस सी एस टी कैटेगरी का। ओके, आई होप कि आपका भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है मनोज कुमार दयाल जी है, और ये 1 दिन पहले ही इनका क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन, भाई एक क्वेश्चन, अगर कोई 10th पास करी है, ग्रेस मार्क मिला, यानी एक सब्जेक्ट फेल है, मार्कशीट पास 72% बनी, 10th में डीवी भर कर दिया जाएगा क्या? तो मैं आपको बता दूं मनोज जी, अगर आप 10th के बिहाफ पे जो पेपर फिल कर रहे हैं, अगर आपका 10th पास है, अगर आपकी मार्कशीट पे पास लिखा है, चाहे आपके पास ग्रेस हो ना हो, उससे कोई परेशानी नहीं, केवल आपकी मार्कशीट पे पास लिखा होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, और डीवी में जहां तक मुझे पता है कोई परेशानी नहीं होगी। और बाकी जो फाइनल डिसीजन होता है वो आरआरबी का ही होता है, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर आपका ग्रेस के साथ अगर आप पास किया हुआ है तो। और ये क्वेश्चन है गोविंद नंद जी का, और ये 3 दिन पहले क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन इनका, भैया मेरा ईमेल भूल गया, ईमेल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम अपडेट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में पता कैसे चलता है, प्लीज रिप्लाई। तो मैं आपको बता दूं गोविंद जी, ये जो आपका ईमेल आईडी है, सबसे पहले तो ये जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ईमेल आईडी वगैरह, ईमेल आईडी है और आपका मोबाइल नंबर है, ये आपको बड़े संभाल के रखने होते हैं, याद रखने होते हैं जब आप अपना फॉर्म फिल करने जाएं। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप अपनी सबसे पहले ईमेल आईडी बनवाइएगा, उसको संभाल के रखिएगा। और बात रही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम, तो जब आपका पीईटी होता है, फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो उस पर भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, उसकी जानकारी आपको ईमेल आईडी पे ही मिलती है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो उसकी भी जानकारी आपको ईमेल आईडी पे दे दी जाती है। इसके अलावा आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो तो बहुत ईजिली है। बाकी आप अपना जो ईमेल आईडी अगर भूल गए हैं तो आप अपने किसी साइबर कैफे से बात कर लीजिएगा। और आपको अपना ईमेल आईडी अगर याद है या फिर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर से भी आपकी ईमेल आईडी आ जाती है, क्रिएट हो जाती है। बाकी एक और साइबर कैफे में बात कर लीजिएगा, हो सकता है वो आपका कुछ ना कुछ मदद कर सके। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भाई मेरा रेलवे अप्रेंटिस सर्टिफिकेट में सरनेम में ए एक्स्ट्रा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो नाम आपने लिखा है, तो उसमें आपका अगर ऐसा कुछ है तो एफिडेविट लग जाता है, इसमें तो आपका एफिडेविट काम कर जाएगा। और बाकी इसमें तो ऐसे कोई इशू की बात नहीं है। बाकी फाइनल डिसीजन फिर से मैं आपको बता दूं, आरआरबी का ही होता है। बाकी अगर आपको कोई छोटी मोटी मिस्टेक है, मान लीजिए कि आपको कोई फॉर्म फिल करने के दौरान कोई मिस्टेक हुई है, तो उसमें तो आपकी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है। रेलवे डिपार्टमेंट भी जानता है कि आपने इतना मेहनत की है, और आप खुद भी जानते हैं कि लगभग 1 करोड़ और 2 करोड़ के आसपास बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, उसमें जाकर कहीं आपकी 42,000
438 फॉर्म मात्र ना के बराबर वैकेंसी निकली है, तो आप पास करके वहां तक पहुंचे होते हैं, फिजिकल पास किया तब जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाते हैं, तो इतनी आसानी से वो भी फेल नहीं करते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी चीज है जिसको इग्नोर किया जा सकता है, जैसे आपने बताया कि नाम की मिस्टेक को लेकर तो एफिडेविट लग जाता है, तो छोटी सी परेशानी, आई होप कि शायद आपका ये भी क्वेश्चन है, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं, जो फाइनल डिसीजन रहेगा आपका रेलवे बोर्ड का ही होता है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट आर के राजस्थानी, इनका क्वेश्चन है, इसमें 10th पास वालों का मेडिकल होगा क्या? और मैं आपको बता दूं सम्राट जी, जो मेडिकल होता है वो सभी के लिए अनिवार्य है, मेडिकल सभी का किया जाता है, उसके बाद ही आपकी जहाँ ज्वाइनिंग होती है। और बात रही फिजिकल की, तो आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो इस बार का जो रेलवे का नोटिफिकेशन आया उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए फिजिकल में कुछ छूट दे दी जाती है, और उसके लिए लेकिन आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर वहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार वो पढ़ लीजिएगा ध्यान से। बाकी बात रही मेडिकल की, तो मेडिकल सभी का होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित देवराज हैं, फॉर्म फिल करते टाइम पैन कार्ड नंबर का एक डिजिट गलत हो गया है, क्या करना पड़ेगा? तो सुमित जी मैं आपको बता दूं, आप भी जानते हो जब आप अपना फॉर्म फिल करते तो उसके बाद भी रेलवे डिपार्टमेंट या कोई भी, हर कोई डिपार्टमेंट आपको टाइम देता है कि आपके फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसके अपना करेक्शन करा सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है या आपने भी हाल ही में फॉर्म फिल किया है, गलत हो गया है, तो उसके लिए आपको करेक्शन का टाइम दे दिया जाता है, आप वहां से करेक्शन करा सकते हैं। अगर वहां से करेक्शन नहीं होता है और टाइम निकल जाता है, तो कोई छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो उसको रेलवे डिपार्टमेंट इग्नोर कर देता है, एफिडेविट लग जाता है। लेकिन कोई बड़ी मिस्टेक होती है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है या फिर आपका कैपिटल लेटर में सिग्नेचर है, ऐसी जो बड़ी मिस्टेक्स होती है उनको इग्नोर नहीं किया जाता है, बाकी छोटी मोटी मिस्टेक्स को इग्नोर किया जाता है। और बाकी करेक्शन के लिए आपको टाइम है आपके पास, तो आप कोशिश कीजिएगा अपना जो फॉर्म, जो आपका पैन कार्ड का जो नंबर गलत हो गया था उसको आप करेक्ट करा लीजिएगा समय के रहते, और इजीली आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम ऐसी जो गलतियां होती है उनमें कोई भी मतलब छूट नहीं दी जाती है, उसमें फिर डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता है। और बाकी जो फाइनल डिसीजन होता है वो रेलवे बोर्ड का ही होता है, तो एक बार इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सीवी है, और इन्होंने क्वेश्चन भेजा है, सर मैंने आरआरबी एनटीपीसी वाला फॉर्म भरा है, उसमें मेरे मार्कशीट में और आधार कार्ड में हिंदी में नाम सेम है, लेकिन आधार कार्ड में एक अल्फाबेट की मिस्टेक है, मार्कशीट में सुरभि SURABHI, आधार कार्ड में सुरभि SURBHI। फॉर्म फिल तो हो गया है, अब आधार कार्ड में करेक्शन करा लूंगी, नहीं एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम तो न होगी? तो ये सुरभि है, और इनका क्वेश्चन है कि इनके नाम में मिस्टेक है एक वर्ड की, नाम है SURABHI, लेकिन आधार कार्ड में बाई मिस्टेक हो गया SURBHI, यानी वहां से ए मिसप्रिंट है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका आधार कार्ड में ये मिस्टेक है तो आप अपना जो आधार कार्ड है वो करेक्शन करा सकते हैं, और जब भी आपका पेपर हो तो उसके पहले पहले करेक्ट करा लीजिएगा, और इजिली आपको पेपर भी देने दिया जाएगा, तो ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि टाइम रहते आप अपना जो आधार कार्ड है उसमें जो करेक्शन उसको जितना जल्दी उसको सही करा लीजिएगा। और अगर ये आपका पेपर देने से पहले सही नहीं होता तो हो सकता है आपको पेपर में बिना बैठने दिया जाए। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है, लेकिन इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दुलार राम गुर्जर है, इनका क्वेश्चन है, भाई आधार कार्ड का एड्रेस में स्पेलिंग एरर भी चेक करते हैं क्या? प्लीज रिप्लाई भाई। तो मैं आपको बता दूं दुलार राम जी, और वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का ही मतलब ये होता है कि आपका एक एक वर्ड वहां चेक किया जाता है। आपकी 10th की मार्कशीट उनके एक हाथ में होती है, और आपको जो दूसरा डॉक्यूमेंट है, जैसे आपको मान लीजिए आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड का वो एक एक वर्ड मैच करते हैं। जैसे मैंने भी पिछले क्वेश्चन में बताया, सुरभि नाम बताया उन्होंने SURABHI, तो वो आधार कार्ड पे भी आपका सेम ही होना चाहिए। अगर आपका वहां नाम मिसमैच होता है तो ये भी एक इश्यू है। अगर आरआरबी बोर्ड चाहेगा तो आपको वो छूट दे सकता है करेक्शन कराने के लिए, अदरवाइज आपसे डायरेक्ट मना कर देता है कि जी आप पैराग्राफ नंबर ये पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, और आप इसके भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। वो बस इतना पैराग्राफ पढ़ेंगे और आपको घर भेज देते हैं। लेकिन ये सभी के साथ नहीं होता है, बाकी कुछ के लिए अगर हो सके तो वो आपको टाइम भी दे देते हैं और बता देते हैं कि जी आप इसको करेक्ट करा लीजिए, इतने दिन का टाइम है,
तो बाकी जो फाइनल डिसीजन होता है वो रेलवे बोर्ड का ही होता है। लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है, आप इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा कि अगर आपका आधार कार्ड और जो मार्कशीट है अगर उनमें स्पेलिंग की मिस्टेक है तो ये आप समझ के चलिएगा कि एक बड़ी मिस्टेक है। तो और एक ये क्वेश्चन आया हमारे पास, ये इनका नाम है मधु। क्वेश्चन इनका, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगता क्या? तो मधु मैं आपको बता दूं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और वैसे मैं आपको बता दूं, मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना भी चुका हूँ कि जब मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रही थी। और मैं अब आपका क्वेश्चन है तो मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं। आपका यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपको 10th और 12th की मार्कशीट होती है, और इसके अलावा आपका आधार कार्ड होता है। अगर आप एस या एस टी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो उसके लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है। अगर आप पहले से कहीं जॉब कर रही हैं आर्मी वगैरह में तो उसके लिए आपकी एनओसी होती है। और पैन कार्ड की हालांकि कहीं डॉक्यूमेंट्स में रिटन में तो नहीं लिखा हुआ है ऑफिशियल, लेकिन फिर भी आप अपना पैन कार्ड भी लेके जाइएगा। तो इसके लिए बाकी मैं आपकी डिटेल्स वीडियो बना ही चुका हूँ। आई होप कि आपको आपका जो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तो वहाँ आपकी कोई भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और मैं इस वीडियो में छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़ा कोई भी क्वेश्चन, किसी का कोई भी डाउट होता है जो मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, मैं उनके रिप्लाई कर रहा हूँ। और इसी को लेकर आपकी वीडियो है। अगर किसी भी तरह का कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और आपको उसके जवाब आपको मिलते रहेंगे, या तो वीडियो के माध्यम से या फिर हो सकता है मैं आपको कमेंट में भी, हालांकि मैं आपके लगातार रिप्लाई कर रहा हूँ तो कमेंट में भी आपको रिप्लाई मिलते रहेंगे। और मैंने ये वीडियो भी आपके लिए बना दी है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप ये पूरी वीडियो भी देखिएगा ध्यान से, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आपको वो सारे के सारे क्लियर हो सके यहाँ से। इसके अलावा और जो एक क्वेश्चन आया हमारे पास, ये है आर्यन वर्मा इनका नाम है। क्वेश्चन है, हेलो ब्रो, मेरा माँ का नाम सुमित्रा SHUMINTRA सुमित्रा है, लेकिन जो लिख गया है वो आपका SHUMITRA सुमित्रा हो गया है, एन छूट गया है, क्या करें? ये भी आपका 42 मिनट पहले ही क्वेश्चन आया है। तो मैं आपको बता दूं, आर्यनवीर, अभी आपने 42 मिनट पहले कमेंट किया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अभी हाल ही में फॉर्म फिल किया हुआ है। तो इस बार यानी कि रेलवे ग्रुप डी का 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग 25 फरवरी से लेके और 6 मार्च तक आपका करेक्शन के लिए डेट दी हुई है रेलवे की तरफ से। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, 25 तारीख से लेके और 6 मार्च के बीच में जब भी आपके पास टाइम हो, जो आपका नाम गलत हुआ है आपकी माता जी का, आप उसको करेक्ट करा लीजिएगा। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अगर ये मिस्टेक अगर आप पेपर पास करने के बाद और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम लेके जाते तो कहीं ना कहीं फिर आपके लिए समस्या बन सकती है। तो अभी आपके लिए टाइम है, बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। और 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच में कभी भी आप अपने जो फॉर्म है उसमें जो करेक्शन होंगे तब आप अपने इस फॉर्म, आप इस नाम को करेक्ट करा लीजिएगा। तो आई होप आपका भी डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो पुराने लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए शामिल कर लेता हूँ। और ये क्वेश्चन है हमारे पास सुरेश कुमार वर्मा जी का है, और इन्होंने पूछा कि सिग्नेचर कैसे होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सुरेश कुमार जी, जो सिग्नेचर है आप कैपिटल लेटर मत कीजिएगा और डिसजॉइंट मत कीजिए, मतलब अलग अलग करके। आप चाहें तो जैसे आपका नाम सुरेश कुमार है तो आप एस लिख के और उसके बाद कुछ भी आगे करके जो एक मतलब छोटे वर्ड होते हैं या फिर घसीट लिपि जैसे बोलते हैं, एस लिख के अपना बड़े नाम और बाकी ऐसे करके घसीट लिपि में कर दीजिएगा आगे। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि आप कैपिटल लेटर मत लिखिएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल कि मैं आपको बोल दूं किसी का नाम रोहित है तो आर कैपिटल, ओ कैपिटल, एच कैपिटल, आई कैपिटल और टी कैपिटल। तो आप ऐसे कैपिटल लेटर मत लिखिएगा। बाकी आपको अगर जो सिग्नेचर करनी है तो सिग्नेचर में आपके नाम का जो वर्ड है, जैसे आपका सुरेंद्र नाम आपने बताया तो आप एस लिख के घसीट लिपि ऐसे करके हल्के से जैसे वर्ड होते हैं वैसे कर दीजिएगा। तो आप इस तरीके से अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। और बाकी हिंदी में सिग्नेचर करते हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें मुझे कहीं नहीं मिला है कि आप हिंदी में सिग्नेचर कर सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो आप अपना नाम लिख के और उसके बाद घसीट लिपि में जितना हो सके उतना कीजिएगा, और कैपिटल लेटर में बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आई होप आपका भी जो डाउट है वो क्लियर हो चुका है। और जितने भी जो भी नए स्टूडेंट हैं, यानी कि जो इस बार नए फॉर्म फिल करेंगे, उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन है काफी बेनिफिशियल हो सकती है, तो इसलिए मैंने इसको भी शामिल कर लिया है। और इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आया है, ये अरूप कुमार है, इनका भी क्वेश्चन काफी अच्छा है तो मैं ये भी शामिल कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन है 10th का परसेंटेज भी चेक होता है। इनका क्वेश्चन है 10th का परसेंटेज भी चेक होता है। तो मैं आपको बता दूं अरूप जी, ये
जो 10th की मार्कशीट है वो केवल आपकी पास होनी चाहिए, ऐसा कहीं भी क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ है वहाँ। ऐसा कोई 10th 12th की जो मार्कशीट में जो आपके नंबर है वो ऐसे चेक नहीं होते हैं, केवल आपका पास होना चाहिए। और 33% मार्क तो आपके मिनिमम होने ही चाहिए। तो आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद पे डायरेक्ट आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसके अलावा और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और बाकी इसके अलावा भी क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं मेरे पास, और जो मुझे लगता है कि मेन क्वेश्चन है मैंने उन सभी के रिप्लाई आपके इस वीडियो में किए हुए हैं। और बाकी इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ ये जो क्वेश्चन है और छूट गया है, और या फिर मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाया किसी वजह से, बाकी तो मैं आपके ज़्यादातर सभी का रिप्लाई कर रहा हूँ। और बाकी अगर इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और रेलवे की आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।